सत्यम सिद्धांत में गुरुजी। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरुजी आपके YouTube से जुड़े हुए बहुत सारे भक्त हैं, वो अक्सर अपनी कुंडली बेचते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली देख ले। तो मैं जैसे कि बता देता हूँ, गुरुजी योगी हैं, कुंडली नहीं देखते, और अगर देखना भी शुरू करें तो कितनों की देखेंगे। तो उनके मन में एक जिज्ञासा होती है, जैसे हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है अपना भविष्य जानने की या अपने बारे में थोड़ा जानने की। अगर वो परेशानी में होता या साधना करता है तो उसका क्या भविष्य है इसमें। तो अक्सर वो ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बताते हैं। कोई कह देता कालसर्प दोष है, कोई कह देता पितृदोष है, या ये मांगलिक है, मंगली है। तो उसके विषय में आपने जैसे कहा था कि भाई इसका इस तरीके से इंतजाम हो सकता है कि आप खुद ही उन्हें अपनी कुंडली देखना सिखा सको, ताकि वो खुद ही अपनी कुंडली अपने तरीके से देख लें और उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े, ना ही कंफ्यूजन पैदा हो। तो आप इस बारे में इतना बताएं, ज्योतिष जैसे ज्योतिष बहुत बड़ा विज्ञान है, तो इसमें थोड़ा इतना बताएं कि कोई भी साधक हो या कोई भी मनुष्य अपनी कुंडली खुद देख सके और उसे समझ सके। देखिए, किसी समय तो ये था कि जन्म तिथियां वगैरह नहीं थी, बहुतों का तो पता ही नहीं है कि भाई क्या है, बहुतों को नाम क्या तरह पर निकाला जाता, तो उससे नाम से न्यूमरोलॉजी बनी और ये एस्ट्रोलॉजी का विषय है, और इसमें भी पूरा सामुद्रिक शास्त्र वगैरह। आज आपको लग रहा होगा कि स्वामी जी अपना बोर्ड लेके बैठे हैं, भाई ये चीज़ है। तो ये मैंने असल में रही क्रिया योग के विषय के लिए मूल में मंगाया कि इस पे जो आगे कुंडली वगैरह के चित्र करेंगे। 87 मिशन का सिद्धांत का सेल्फ डिपेंड, कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप ईश्वर के वही अंश हो जैसे ईश्वर का प्रतिरूप। तो आप में ज्ञान है, बस ज्ञान होने के कारण तो आपकी समझ में आता, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आता। क्यों समझ में आ रहा कि मेरा कुछ ज्ञान है या कुंडली है या कोई आत्म साक्षात्कार विषय। तो ये जो ज्योतिष का मेथड बनाया गया, इसका विषय था शिष्य जान पाए मेरे अंदर किस कर्म के तहत में मुझे ये दंड चल रहा है, मेरी साधना भंग हो रही है या मुझे साधना का फल नहीं मिल रहा। तो उसका सबका मिला के क्या हुआ, आत्मा के जैसे कि 7 पार्ट है। और 7 पार्ट कैसे हुए, आत्मा का अर्थ दिया है सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है मन, और मंगल जो है, अगर हम ऐसे लेंगे साप्ताहिक के तौर पर, तो मंगल जो है वो है कर्म का प्रतीक। और फिर आता मंगल, बुद्ध है वाणी, मतलब जो कर्म कर रहे हो उसमें किस प्रकार के दोष हैं उसका निवारण करना, चिंतन करना, मनन करना बुद्ध का काम है। और बृहस्पति है उसका विस्तार, बृहस्पति का अर्थ है उसका विस्तार, कि आपने जो करा वो किस तरीके से और क्या क्या उसमें कमियां हैं वगैरह, उस पर पूरी प्लानिंग। और उसके बाद है उसका बुद्ध बृहस्पति शुक्र है उसका ऐश्वर्य, मतलब अर्थात जो तुमने चिंतन मनन करा और सारी उसकी प्लानिंग करी उसको फिर बहिर्जगत में डालो। तो एक आंतरिक जगत है, एक बहिर्जगत है। और इसका तीसरा आ गया कौन सा, शुक्र के बाद शनिवार का, शनिचर का जो अर्थ है शनि धीरे चलने वाला। और इसका जो अर्थ है भाग क्या है, कि आप सबका जो अब तक किया गया उसका स्टोरेज। तो आपने कितना कमाया, कितना बचा के रखा, भविष्य का विषय विचार करा, और ये सब इकट्ठा करके फिर वही आपको मिलता है। तो ये है भाग। अब राहु केतु आगे, राहु केतु है पूर्व जन्म का शाप, पूर्व जन्म का वरदान। केतु धड़ है और राहु आपका टोटल कंप्लीट मस्तिष्क है, विचार है, जो आपके विचारों से कार्यान्वित करता कौन, शरीर। तो शरीर के लिए केतु है, ये सब ले। तो अब आता है एक प्रश्न, मांगलिक दोष। मांगलिक क्या है, मंगल क्या है, कर्म के द्वारा होने वाले दोष। अब कर्म क्या है, जैसे कि अभी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं छोटा सा, जो जन्म कुंडली बनने का बेसिक वो है। जैसे अब हम शुरू करते हैं, तो हमारे चूंकि हम ओम लिख के करते हैं प्रारंभ इसको, तो ये जो अब ये मोटे तौर पर ये ऐसे बनेगी ये चीज, देखिए ये क्या है। अब इसे तो वैसे देखेंगे ब्रह्मांड तो गोल है, तो ये चौकोर क्यों हो गया, तो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष के तौर पे है। और इसका फिर अर्थ धर्म काम मोक्ष का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से लेंगे भाई, इसको आप इस तरीके से लेंगे, कुछ सतीय के रूप में बनाते हैं कि भाई हम सतीय के रूप में इसे बनाते हैं, ये हो गया है। अब इसी को इस तरीके से कर दिया, ये और ये सब अर्थ धर्म काम मोक्ष, मूल विषय जो हमारा अर्थ धर्म काम मोक्ष है, ये हमें, ये पूरा टोटल हम है। हमारी ये कौन है, ये चेहरा है हमारा, मतलब हमारा मुख कहाँ से, ये जो विचार मिला है सारा, ये एक तरीके से अगर देखोगे तो राहु है और ये सामने केतु है, समझे। तो यहाँ राहु केतु का अर्थ पूर्व जन्म का शाप, पूर्व जन्म का वरदान, हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ, और हम भी पूर्वज रहे पीछे के तौर पर। तो वो सब विषय को लेकर ये हम हैं, ये फिर हमारा कुटुंब है। ये सादा भाषा में अगर हम कुंडली को देखें, सीधा देखना सीखो, सीधी सी बात है। ज्यादा टिपिकल में जाओगे तो आप नुकसान में आ जाओगे। तो ये आप हो, आपका चेहरा है, आपका व्यक्तित्व है, और ये है आपकी आंख, मस्तिष्क, मतलब ये जैसे फ्रंट का हो गया, ये चेहरा हो गया, और फ्रंट के बाद कौन सा आता, मस्तिष्क का भाग। तो मस्तिष्क कहाँ से, ये इसमें, ये सब एक तरीके से मस्तिष्क का। तो कौन सा मस्तिष्क हो गया, ये सीधे हाथ का है, ये सीधे हाथ का मस्तिष्क है, ये उल्टे हाथ का मस्तिष्क है, और इसी में ये आंख है,
ये दोनों आंख हैं, सीधी आंख उल्टी आंख। ये कौन सा है? कर्म का प्रतीक। अब कर्म का प्रतीक जैसे मंगल के विषय में बताया गया, तो यहाँ का विषय कौन है? ये हाथ हैं आपके, ये दोनों हाथ है, क्योंकि इसके बाद सीधा गला और हाथ आ जाता है। तो इसमें गला की तो पोजीशन इतनी नहीं दिखती, गले की पोजीशन यहाँ तक है। और ये कौन है? ये आपका फेफड़े का भाग है, इतना का इस तरह का फेफड़ा सीधा और उल्टा। और ये क्या है? ये आपका ये भाग है पेट का, पेट का इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, इसी के अनुसार रोग दोष सब देखे जाते हैं। ये आपके पैर हैं, ये पैर का भाग है, तो ये आ गया इधर का पेट का आधा हिस्सा, पेट का आधा हिस्सा, ये पेट बन गया। और ये है आपका जनेंद्रीय भाग, जो पेट से लेकर जनेंद्रीय भाग है। अब ये पैर से लेकर पूरे पंजे तक का भाग है, इसमें ये सब देखा जाए। इसके बाद इसका विस्तार है। तो मोटे तौर पे क्या होता कि मांगलिक दोष क्या है? तो हमारे जैसे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल तो ये बाहरी तौर पे जैसे हम होते हैं लगन कुंडली, लगन के हमारे जो दिखाई दे रहा है। फिर आती है दूसरी चंद्र कुंडली, चंद्र अर्थात मन की कुंडली, तो उससे देखा जाता मन की दशा किस प्रकार की है, इसके पीछे क्या है। फिर आता है आत्मा कुंडली, तो आत्मा की कुंडली तो कुछ होती नहीं, आत्मा तो बहुत ही उच्चतर स्तर है, तो उसका आता है लक, लक अर्थात नववांश, कि अब 9वां हिस्सा नहीं होता वो, वैसी भाषा में 9वां हिस्सा होगा। जैसे सारे ग्रह कितने मिले के होंगे? 9, संख्या कौन सी है लास्ट में? 9। तो आप जो देखोगे नवरात्रि वगैरह के तौर पे, तो ये नवदा भक्ति वगैरह का जो विषय है वो है नववांश कुंडली के माध्यम से वो सब देखे जा चला, समझे। तो अब मान लो मंगल, मंगल अब यहाँ सारा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलोगे आप, 8 9 ये 10 ये 11 और ये 12, तो 12 हैं भाव, कितने? 12। मनुष्य के 12 भाव है। 12 भाव के में अर्थ, अब इसे कैसे ले लें? अर्थ काम धर्म मोक्ष, या अर्थ धर्म काम और मोक्ष, समझे कि अर्थ है जो अपनी फाउंडेशन है, जो ब्रह्मचर्य है आपका मूल जो है स्वभाव है। और फिर क्या है कि आपका काम, जो आपके अंदर कर्म की स्थिति उदय हुई, तो किसी ने कर्म का भाव ये माना, किसी ने जो है आपका धर्म का ये भाव माना। तो धर्म बाद में आता है, क्योंकि पहले आपका आएगा काम की उत्पत्ति आपके अंदर, आपकी मैच्योरिटी के बाद वो किस तरीके से पालन करना है गृहस्थ वगैरह में ये है। और फिर मोक्ष अर्थात उससे हम ऊपर आए, ये होगा। फिर इसी प्रकार से ये सारे बढ़ते चलेंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ऐसे तरीके से आगे ना भाई। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष, अब ये आप आउट हो गए एक तरीके से। तो इसमें ये सब विषय है मोटे तौर पे, ज्यादा बारीक नहीं है। ये देखें अब आता मंगली, मतलब कर्म, तो कर्म सारे हैं, ये देखें कर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह है कर्म। 12 भाव बिना कोई कर्म के तो आप बढ़ ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो कर्म का फिर भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ऐसा बंटवारा किया गया कि कर्म को मुख्य तौर पर कहाँ माने हैं। तो मुख्य तौर पर कहाँ माने? ये तो हम मूल है, ये तो हमारी मूल वृत्ति है, बीज वृत्ति है। फिर इसके बाद आ गया ये मोक्ष, तो ये है हमारा कर्म का, मतलब हमने लास्ट में जो स्टोर करा भाग के रूप में। मोक्ष कौन सा होगा? भाग के रूप में क्या स्टोर करा? वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए। तो फिर हम आते हैं, फिर ये आ गया है अर्थ धर्म काम, ये ले गए, और ये मोक्ष। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ ये मोक्ष का कारक हो गया। फिर अर्थ धर्म काम मोक्ष यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे कहीं लिख रहा है मैं, अंक की मात्रा लग जाती है, मंगल, ये है मंगल, समझे। तो मंगल अर्थात कर्म, मुख्य कर्म। तो अगर यहाँ मंगल लिखा हुआ है, यहाँ मंगल लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, और कुछों के आधार पर जैसे काम भाव है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का है, तो इसमें भी मंगल को इन्होंने प्रधान कर दिया इसको, और ये भी प्रधान कर दिया अर्धर्म, इनको थोड़ा ये ले लिया और इसको छोड़ा और सीधा ये फिर यहाँ लिया। ये तो कितने हो गए मंगल। अब इसके तौर पे हर एक ग्रह अपने से साथ में कोई देखता पूरी दृष्टि से, मतलब जैसे हमारे आमने सामने कोई खड़ा हो, तो आमने सामने खड़ा है तो इसलिए इसको भी जोड़ा गया, क्योंकि उसमें पत्नीवाद आ गया, पार्टनरशिप। क्योंकि जो यहाँ है वो आपका मूलाधार है, ये है आपका सिर, सहस्त्रार का पक्ष, ये है जैसे कहते हैं ना कि ये परा और अपरा, मतलब परा पक्ष ये है और अपरा पक्ष ये है, समझे। तो ये आपका मस्तिष्क है, क्रिया में कौन आएगा? ये भाग, कौन सा? मूलाधार। इसलिए इसको मुख्य रखा गया मूलाधार के तौर पर, इसलिए यहाँ मंगल का रखा गया। और समझिए कर्म के प्रतीक कौन है आपके? मूल तौर पर हाथ, ये काम करेंगे कौन, चला के ले जाएंगे सारी चीजें, वो ये भाग है। तो इसको कुछ कुछ हद तक जनेंद्रीय से भागों से जोड़ दिया गया कि भाई अंडकोश वगैरह इस तरीके के थोड़ा आउट कर दी गई चीज। तो इसे पार्टनरशिप। अब मोटे तौर पर जैसे ये पार्टनरशिप का जो मैं बता ही रहा हूँ, ये आपका विपरीत कौन हो गया? विपरीत लिंग, स्त्री के लिए पति और पति के लिए पत्नी,
ये पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पति। अगर ये कुंडली पुरुष की है तो उसका ये भाग स्त्री का है एक तरीके से, और अगर स्त्री की है तो उसका ये भाग पुरुष का है। अब आता मंगल। मंगल कर्म है। कर्म में कितने प्रकार से, आपने वो बहुत स्लोली काम करा, धीरे धीरे काम करा, आपने बहुत मध्यम गति से काम करा, और आपने तेजी से काम करा। तेजी से किया गया कार्य तो बहुत कभी कभी बहुत तेजी से समेटने में अच्छा रहता है, जैसे हम बहुत जल्दी करें, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग होनी चाहिए। कल मैं ये काम करूंगा तो इसको बहुत गति से कर दूंगा। और एक है दैनिक जीवन में अपना कर्म करना। वो दैनिक जीवन में भी प्रारंभिक रूप से कि आप स्लोली काम कर रहे हैं, दैनिक है मुझे ये सब काम करने, तो उसमें स्लो आ जाता, कर्म की स्पीड स्लो हुई, और स्लो होने पे आपको जो है धीमी गति से होने का धीमा ही फल प्राप्त होगा ये जगह। लेकिन धीमे में आपकी कंट्रोल होता है, जैसे बहुत तेज वाहन ले जाना, ठोक डाला कहीं, ये सब विषय। तो ये है आपका चेहरा। आपको यहाँ मंगल होगा तो आपको क्रोध, उग्रता, आपके जो भी कर्म है पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में, और जो भी आप वंशानुगत मिला हुआ है, वो कर्म आपका एक तरीके से तेजी से होगा। आपके अंदर बहुत तेजी से विचार आएंगे, आपको जो चीज चाहिए वो बहुत तेजी से चाहिए। मैंने कह दी, ऑर्डर कर दिया, अब ये मान्य होना चाहिए, अन्यथा जो है विवाद खड़ा हो जाएगा। तो ये है इसमें यहाँ के देखने से। और फिर जो ये मंगल है चौथा, इसको वैसे तो माता का खाना वगैरह दुनिया भर का है ये सब। तो ये चौथा क्या है, ये आपका हृदय वाला पक्ष हो गया, समझे, हृदय का पक्ष हो गया। ये अब यह क्या कि हृदय तो मान लो इधर है या यहाँ पे हृदय होता, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ी सी पार्ट इस तरीके के, लेकिन ये है आध्यात्मिक हृदय, ये ध्यान रखें। ये है भौतिक हृदय, ये है आध्यात्मिक हृदय। यहाँ बीज चल रहा है अभी, समझे। तो ये आध्यात्मिक हृदय अंदर से जो फीलिंग्स है, जो कंडीशन है अंदर की, जैसे ये बहिर् है, ये आंतरिक, तो आंतरिक की गणना ज्यादा करी गई है। और दूसरा ये माता का भी खाना है, तो माँ से मिलता है, ये पिता का खाना है, ये ध्यान रखें। तो पिता से तो यहां सब हमें संपत्ति मिल चुकी जो भी मिलनी है, समझे, और यहां हमें अभी माता पाले हुए सारी चीजें, तो माता हमें यहां से लिया, पिता का बीज आया और माता ने हमको डेवलप करा, और डेवलप के बाद में हम ये डेवलप होते चले आए, और यहाँ पे आके हमने अगली जो पीढ़ी है अपने काम भाव को, अपने किस मोटिवेशन किधर ले गए हैं उस भाव को, तो हमारी कुंडलिनी किस प्रकार जागे, तो यहाँ फिर हम इस तरीके से आगे। तो ये आ गया, ये माता वाले भाव को बताया गया। माँ क्रोधी है, अगर बड़ा बच्चा है, सीधी सी बात है, आपके घर में कोई भी बड़ा बच्चा है, लड़की है, और माँ की कुंडली भी नहीं है, तो आप इसे देख के बता सकते हैं कि माँ मंगली होगी। ये कुछ है फंडे, सीधे सीधे लगभग 95% बिल्कुल करेक्ट होते हैं, समझे। तो ये है इस तरीके का। और ये क्या है, कभी इसमें देखोगे तो आपकी पत्नी मंगली होगी। आप अगर यहां से मंगली नहीं है, लेकिन पत्नी मंगली होगी, और पत्नी के विवाह या जिससे भी अफेयर्स है, उस अफेयर से आपको क्या मिलेगा, वो आप पे हावी होने का प्रयास करेगी। आप सरल हैं तो आप तो सरलता से अपनी बात करेंगे, अपने प्रेम का इजहार करेंगे, अपने विवाह को भी उसे खिलेपन से लाना चाहेंगे, लेकिन उसे लगेगा फटाफट काम होना चाहिए मेरा, इस तरीके का। और सेक्सुअल रिलेशंस वगैरह सब विषय को लेकर भी आपके ऊपर छाने का प्रयास करेगी, या आपका चीज, क्योंकि यहाँ एक तरीके से। तो इससे क्या दोष होती, इससे दोष आएंगे आपके काम भाव जो है, या कुंडली का जो एनर्जी है वो ज्यादातर बहिर्गमी हो जाएगा। तो इसके लिए मंगल को 3 स्तर पर बांटा गया, निम्न, मध्य और उच्च, समझे। निम्न का अर्थ हो गया गिरा हुआ नहीं होगा, मतलब वो जैसे मैंने बताई धीमे धीमे। फिर मध्यम हो गया बीच की सी स्पीड वाला, और जो उच्च कोटि का हो गया मतलब स्पीड है उसके अंदर। तो जैसे कहेंगे ये भाई मंगली है बहुत कैड़ा। अभी यहाँ कुछ और राशि वगैरह की किसी की बात नहीं हो रही है, ये सीधे कि ये मेष राशि का मंगल है या इसमें नीचा हो गया, केवल अभी बता रहा हूं कि मंगल कहाँ है। आप कहीं भी हो, इनमें होने पर आपको वो दोष या लाभ प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। तो इसको जब जान लेने से अपनी वृत्ति को कंट्रोल करें, अपने जो कर्मों को सही करें। तो जैसे कर्म को समझ लोगे, अपने पूरा ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ है, और फिर अपने कर्म को थोड़ा सा पेपर में वर्क करो। ये नहीं कि आप जानने बैठ गए कि मेरा कैसा होगा, मंगल तो नीचे हाय, हत्या मच गई, और आपको लगा कि जाप करा लें। ये जापों से सही नहीं होता, ये ध्यान रखें। जाप जाप का अर्थ है चिंतन करना, क्या है आपका मोटिव। जो अगर मोटिव आपको कुछ नहीं पता, मोटिव ये नहीं कि हम तो राजा हो जाए, राजा के कर्म है आपके पास में, आगे चपरासी के भी कर्म नहीं है तो आप चपरासी नहीं बनोगे, बस सोचोगे बहुत ज्यादा, और उस सोच से आप झगड़ोगे किसी से। तो ये चीज आ गई। दूसरी, जब कुंडली का, या इससे क्या होगा, ये दोनों, ये आपका हृदय का भाव है, और ये प्राणायाम के माध्यम से अगर आपकी विल पावर अच्छी है, मंगल जो है विल पावर को बताता, तो आपकी कुंडली जो जागृत होगी, हृदय की भावना जागृत होगी, वो किससे होगी, व्यायाम से। ये ध्यान रखें, ये व्यायाम को भी बताता है।
कि अगर आप निम्न कोटि के मंगल वाले हो तो आपके व्यायाम में विशेष रुचि नहीं होगी, आप जर्नल हल्के हल्के व्यायाम को ढूंढेंगे। जितना मध्यम होगा तो आप बैलेंस बना के व्यायाम करेंगे। मंगल उच्च का है तो आप में एक उच्चता मंगल, मतलब मंगल की शक्ति जो है वो आप में बहुत विल पावर डाल लेगा। आपके नियम बिल्कुल कंटिन्यू फर्स्ट क्लास बने रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे स्तर के योगी, अगर भोगी भी है, भोगी का मतलब भौतिकवादी, वो सब बनोगे। सीधी सी बात है, बहुत ताकतवर इंसान बनोगे, साइंटिस्ट हो, कुछ भी जो भी है उसके पीछे जो भी कर्म है वो बहुत प्रबल होगा। ये आ गया। अब ये क्या है कि ये आपके वैसे माना गया है ये उसके लिए, रोग दोष संकटों के लिए, क्योंकि संकट कर्म किससे आएगा, हम गति में आएंगे। पैर जो है हमारे गति के हैं, तो हमारा किस प्रकार का कर्म का गति रही है, ये गति को बताता, कर्म की गति। यहां तक तो चल रहा है सारा पीछे का पूर्वत, और ये आया जो वर्तमान में गति कर रहे हैं, उस गति में आप बहुत तेज स्पीड से वो चला रहे हैं, आपने एनियम पाल लिया, उसका परिणाम बताएगा। आपका एनियम क्या चला, किसी भी प्रकार का एनियम, बहुत तेज वाहन चलाते हैं, आपको हानि हो जाएगी। आप जो है तैराकी में करते हैं और तैराकी में आप इतने पारंगत नहीं है तो आपको जल में नुकसान हो जाएगा। पर्वतारोही हो, आप पर्वतारोही पे सही से आपने उसका नियम का पालन नहीं करा, आपको हानि हो जाएगी। हैं, ये इस तरीके के। आप मतलब व्यापार करते हो, व्यापार में आपने उग्रता का पालन करा तो आपके में क्या हो, आपको फिर हानि हो जाएगी। तो ये एक हानि का मुख्य विषय, क्योंकि ये गति देता। गति कौन देता, पैर। अर्थात हम कर्म करने के लिए सोचेंगे थोड़ा ना, यहाँ तो सोच है, ये हमारे आंतरिक, और हम गति देंगे उस चीज को लेकर, आगे चलेंगे, काम करेंगे। और ये सब पार करते हुए मोक्ष क्या आ गया यहाँ पे, कि मंगल की स्थिति क्या है, अब मेरा अंतिम समय कैसा होगा। तो ये मंगल जो है यहाँ आपके अंतिम समय पे जो सारा, जैसे भाई चंद्रमा बताइए इच्छा शक्ति का प्रतीक है, सूर्य वगैरह, लेकिन कर्म है, आपने ऐसा क्या कर्म करा जो आपको सही मायने का मोक्ष प्राप्त होगा। मध्य निम्न है तो आपको निम्न गति प्राप्त होगी अगले जन्म में, मध्यम है तो मध्यम गति प्राप्त होगी, आपको मध्यम परिवार, मध्यम वंश, इस तरीके की सब कर्म आप लेके जाएंगे। और उच्च का मंगल है तो आप नेचुरल है मोक्ष की बहुत उच्चतर अवस्था, मैं की अक्षावस्था, अर्थात आत्म साक्षात्कार की स्थिति के कर्म आप प्राप्त करेंगे, जिससे अब नहीं तो आगे आपको तो आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये विषय है इसका मोटे मोटे तौर पे। विवाह के लिए जैसे मैंने बता दिया ये सारे ही देखे जाते हैं। एक विषय और है कि अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी तो मेन जो कुंडली है, जो फ्रंट दिया गया, आप पुराने जो है वो देखोगे टेवे, तो टेवों में क्या मिलेगा, दो देंगे वो, एक ये और एक और, मतलब जिसे बोलते हैं ये लगन और एक चंद्र कुंडली, नाम रखने के लिए चंद्र कुंडली। चंद्र का मतलब मन, मन में क्या विचार, मतलब आत्मा का क्या विचार था पीछे से, और आपको कौन सी चीज प्रिय हुई, अपने उस नाम ही प्रिय रहा तो आपका नाम आगे आता चला जाएगा। आपको अपने नाम से ज्यादा नहीं लगा कि इससे नाम से मुझे कोई फेम नहीं मिला, या मुझे जानते नहीं है, या सामूहिक है, ये बहुत है हमारे गाँव में एक ही नाम के, तो आपने कहीं नाम कुछ ढूंढ लिया अपना अंतिम समय पे, या उस आगे बीच के काल को लेकर, तो आपको वो नाम आगे मन में विचार वो प्रबल होकर आपको वो नाम प्राप्त होगा। बहुत से को लगता है कि भाई गुरुजी मैंने तो ये मैंने रखा नाम, अरे तुम्हारे जो वाणी पे बैठा वो तुम्हारे इसलिए बैठा है, किसी भी जो तुम्हारे चाचा ताऊ बहन भैया किसी ने भी नाम रखा, वो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो पहले से निश्चित है। नहीं तो इसका क्या मीनिंग है, कर्म का क्या मीनिंग हुआ, निश्चय। निश्चित किसने करा, हमने अपने कर्मों के माध्यम से। इसलिए हम अपने कर्मों को सही करके उस जो निश्चित है वो किसने किस निश्चित, मोहर नहीं लगी हुई इस पर, ये बस केवल आपको बता रहा कि ये आपका कर्म है और ये आपको फल के रूप में प्राप्त होगा। आप इसे बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रबल संकल्प चाहिए। प्रबल संकल्प कौन देता, मंगल। यहाँ पे क्या हुआ, चंद्र कुंडली मन की इस दशाओं को बताएगी, आप फिर वही जो का त्यों रहेगा, ये फल तो जो का त्यों रहेगा, बस यहाँ पलट जाएगा मन की स्थिति, ये मन की होगी। और आपको अब जैसे यहाँ पे कुछ नहीं मंगल आ रहा, तो आप चंद्र में देखें, अगर इन्हीं कंडीशन में है तो आप चंद्र मंगली कहलाएंगे। फिर आ गया आपको चंद्रमंगली में भी नहीं दिख रहा और लगन में भी नहीं दिख रहा, तो फिर भी कैसे हो रहा मेरे अंदर, तो फिर नौवां हिस्सा देखें, नौवां नववांश, जो आपके नवग्रह की स्थिति है, उसको मोटे तौर पे कि नवग्रह स्थिति क्या, कुंडली के जो 9 हैं आपके चक्र वो किस तरीके से हैं। तो इसको जानने का तरीका फिर यही है कि इसे जब आप देखेंगे आगे तो वहां भी ऐसे ही मिलेगा, सेम रहेगा, ये सब सेम रहेंगे। तो वहां अगर आपको मिलता है कि मंगल मेरा है इन खानों में, तो आप समझो कि आप नववांश के मंगली हो। नववांश का मंगली क्या है कि आपके अंदर ही है, वो पीछे से मूल में, वो कर्म के पीछे जो कर्म है उसके पीछे मूल वृत्ति है, तभी इसका आपको मिल रहा है। वहां अपना जांचें, उस विषय में मैं फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि एक एक करके चलते चलेंगे तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो नहीं समझ में आएंगी उनका क्वेश्चन मेरे पास
फिर लाना। तो भक्तों, जैसे कोई आपका प्रश्न आएगा उसका मैं फिर सटीक उत्तर दूंगा, जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार मैं आपको बताता चलूंगा। इस आशीर्वाद के साथ आपका ज्ञान और ये सब फलीभूत हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः।